तो दोस्तों कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे देखो हमने शॉल ओढ़ा हुआ है। ये ज्योति ने निकाल दिया था शॉल अपने बैग में से, क्योंकि ना जैसे जैसे गाड़ी ऊपर रास्ते में जा रही थी, पहाड़ों में ऊपर चढ़ रही थी ना, तो वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी। और ये देखो, ये हमने कुरकुरे खा के पीछे ही फेंका हुआ था। तो चलो कोई नहीं। और यहाँ पे ये ज्योति और सौम्या के मैं बीच में बैठी हुई हूँ, तो मुझे तो इतनी ठंड नहीं लग रही है, लेकिन उन दोनों को तो बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि वो खिड़की के पास बैठे थे और खिड़की इन्होंने खोली हुई थी। तो सौम्या को तो बहुत मज़ा आ रहा था और वो पूरे रास्ते मतलब मज़े करते हुए गई। ये देखिए, पहाड़ों का मज़ा आप भी लीजिए। और आगे मेरा छोटा भाई और दिव्यांश बैठे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं खा रही थी च्युइंगम, क्योंकि मेरे को ना उल्टी आने को हो रहा था। तो ज्योति ने बोला कि दीदी च्युइंगम खा लो, थोड़ा मन ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था अभी उल्टी आएगी। और यहाँ पे उतर रहे हैं हम बाज़ार में। बाज़ार का नाम है संगला कोटी। तो यहाँ पे बज रहे थे 4, हम 4 बजे पहुँच गए थे इस बाज़ार में। तो यहाँ हम आ गए थे दुकान में। यहाँ हमने चाय ऑर्डर करी थी। और सौम्य को देखो कैसे मुंह बना रही है, क्योंकि उसको खानी थी यहाँ पे मैगी। तो मैंने इसको मना कर दिया था कि यहाँ पे मैगी नहीं खानी है, क्योंकि रास्ता थोड़ा और आगे लंबा है, तो हमें फटाफट निकलना था, क्योंकि इस टाइम बज रहे थे 4। क्योंकि ना पहाड़ों में जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो हमें जल्दी निकलना था। और यहाँ पे हमने चाय भी ऑर्डर कर दी थी। और ज्योति, अमित और इस सौम्या के पापा बाहर घूम रहे थे मार्केट में। और यहाँ पे सिर्फ सौम्या और मैं ही बैठे थे, और यहाँ पे दिव्यांश भी बैठा हुआ था हमारे साथ। तो अभी चाय बन के आई नहीं है, अभी चाय बन रही है। और ये देखिए, यहाँ पे अमित भी आ गया था और ज्योति भी आ गई थी, और इसके पापा अभी आए नहीं थे। और ये देखो, हमारी चाय भी आ गई है। और ये जो मट्ठी है ना, हम घर से ही लेके आए थे। पता भी नहीं है ना कि रास्ते में दुकान कहाँ पे मिलती है कि नहीं मिलती है खाने के लिए कुछ भी। तो बच्चे थे साथ में, तो मैं घर से लेके ही चली थी मट्ठी वगैरह, नमकीन मट्ठी वगैरह ये सब ना। और यहाँ पे दिव्यांश पता नहीं क्या कर रहा है, उल्टी कर रहा था शायद। और गरम गरम चाय बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पे हम सब मट्ठी और चाय खा रहे थे। और हमें ना बहुत ठंड लग रही थी, घर से हम स्वेटर लेके भी नहीं आए हैं। और बैग में मैंने एक शॉल रखा था, मैंने कहा थोड़ी बहुत ठंड होगी तो हम ओढ़ लेंगे, लेकिन वो पीछे बैग में रह गया शॉल भी। और देखिए, यहाँ पे सौम्य के पापा भी आ गए थे। और बस हम चाय मट्ठी खा रहे थे, मज़ा कर रहे थे ठंडी ठंडी हवा का। और यहाँ पे हम चाय पी के ना मार्केट में आ गए थे। यहाँ पे ज्योति मेरे से पूछ रही थी कि दीदी क्या क्या सब्ज़ी लेनी है, क्योंकि घर से फ़ोन आया था मम्मी का कि तुम बाज़ार से सब्ज़ी ले आना, क्योंकि जो घर के पास मार्केट था ना, उस मार्केट का नाम है बैजरो, वो आज बंद था, इसलिए हमें यहाँ से सब्जियाँ लेके जानी थी। और यहाँ पे ज्योति ले रही थी सब्जी। आप लोग भी देखिए जो उत्तराखंड के नहीं हैं, कि उत्तराखंड में कैसे कैसे मतलब यहाँ साग सब्जी मिलती है, कैसा यहाँ पे मार्केट होता है। ये देखिए, हम फिर यहाँ पे आ गए थे मिठाई की दुकान में, क्योंकि हमें कुछ मिठाइयाँ भी लेके जानी थी यहाँ से। ये देखिए, पहाड़ों की मिठाइयाँ कैसी कैसी होती हैं। और यहाँ पे मैं खड़ी थी, ये देखिए मिठाइयों को। ये बहुत बड़ा मार्केट था। ये देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, और हमें यहाँ से आगे जाना था। और यहाँ पे ज्योति ने सब्जियाँ ले ली थी। यहाँ पे ये डॉगी लड़ रहे थे आपस में, तो दिव्यांश बहुत डर रहा था। और ये देखिए सामने पहाड़ी, कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। यहाँ देखिए छोटी छोटी दुकानें होती हैं। और हम ना अपने घर में पहुँच गए थे, ये हमारा घर है। और सामने जो आपकी छोटी छोटी लाइट दिख रही है ना, ये भी घर हैं। और आसमान देखो कैसा हो रखा था, बिल्कुल बारिश आने को हो रहा था, पर बारिश होने से पहले पहले हम घर में पहुंच गए थे। ये जो सामने लाइट दिख रही है ना, ये गाँव
और हम पहुंच गए अपने घर पे और यहाँ बहुत ठंड हो रही है। इसने देखो शॉल ओढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा ठंड हो गई सच में यहाँ पे। है। हाँ बड़े भाई के बच्चे शौर्य और श्रेया यहाँ पे कुछ खेल रहे थे गेम वगैरह, और ये मेरे पापा बैठे हुए हैं। मेरे पापा भी इंतज़ार कर रहे थे, बार बार फ़ोन कर रहे थे रास्ते में कि कब पहुँचोगे कब पहुँचोगे। और यहाँ मैं बैठी हुई मम्मी के पास, क्योंकि मेरी मम्मी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मेरी मम्मी को बुखार आ रहा था, देखो सर दर्द भी हो रहा था, तो सर में ना कपड़ा बांधा हुआ है मम्मी ने। तो मैं अपनी मम्मी के पास बैठी थी और पूछ रही थी कि क्या हाल चाल है, दवाई ली कि नहीं ली, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी। यहाँ पे हम लोग आ गए थे खाना खाने, क्योंकि ना हमारे घर के पीछे खेत है, तो सब लोगों के लिए, जो गांव के जितने भी लोग थे ना, पूजा में आए थे। जब पूजा शुरू होती है ना, और 3-4 दिन की पूजा थी, तब तक सभी गांव वालों के लिए खाना एक ही सामने बनता है। तो घर में खाना बना नहीं था, तो हम सब यहीं पे खाना खाने आ गए थे। तो खाना बाहर जब तक बनता है, जब तक पूजा जिस दिन शुरू होती है, और 3-4 दिन की पूजा थी, तो 3-4 दिन तक हमने बाहर ही खाना था खाना। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, आगे मेरे साथ बने रहिएगा। बाय बाय।